बोनस यानी सैलरी के अलावा मिलने वाला एक ऐसा चीज़ जो एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी को मिलता है तो वही जानता है कि इसकी खुशी कितनी होती है, कितनी ज़िंदगी में रंग बदलते हैं, कितने रंग खिलते हैं। तो हम इस वक्त हैं टाटा वर्कर्स यूनियन के परिसर में और आज ऐतिहासिक बोनस समझौता हुआ है प्रबंधन और यूनियन के बीच। कुछ देर पहले ही इसकी अनाउंसमेंट की गई कि पहली बार जो है 20% जो है बोनस के साथ साथ 20,000 मिले हैं कर्मचारियों को, मिलेंगे जो कि उनके अकाउंट में आ जाएंगे। 20% 2008 में हुआ था, लेकिन कई सालों के बाद फिर एक बार 20% आया है, लेकिन साथ में 20,000 रुपये भी मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बोनस है टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा प्रबंधन के बीच। और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव जी, महासचिव और उपाध्यक्ष सभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं अध्यक्ष से बात करने का और उनसे हम समझते हैं कि ये जो बोनस समझौता है कितना अच्छा है, क्यों अच्छा है और कितना फ़ायदेमंद है। शॉर्ट में हम समझते हैं। संजीव जी, जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, आप लोगों ने इससे अपनी अचीवमेंट भी बताई है, तो ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खासियत इस बार रही है, क्या ऐसा चीज़ है जो पहली बार हुआ है। 20% तो पहले भी हुआ, लेकिन क्या नया हुआ है? ये हम बताना चाहेंगे कि ऐतिहासिक समझौता बोनस का इसलिए है कि 2007-8 के आसपास 20% बोनस मिला था कर्मचारियों को, और उसके बाद आज का दिन है कि 20% हम लोग बोनस ले रहे हैं। साथ में जो अतिरिक्त जो हमारे कर्मचारी कोविड में काम किए थे, कुछ लोग आज 120 हमारे लोग नहीं है, कोविड में देहांत हो गए थे, तो जिसके तहत हम और हमारे जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी प्रेसिडेंट मिलके प्रबंधन को हम लोग आग्रह किए, चूँकि 20% हम लोग का सीलिंग है, 20% से ऊपर बोनस नहीं मिलने का है। ये बोनस एक्ट में भी है और हम लोग जो फार्मूला से बोनस लेते हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि बोनसेबल अमाउंट 20% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी हम और अपने टीम और अपने ऑफिस बेरर सबका सपोर्ट पे, सतीश जी, शैलेश जी का सपोर्ट पे हम लोग जो 20% बोनस के अतिरिक्त गुडविल अमाउंट कह के 20,000 रुपया सभी कर्मचारियों को, चाहे वो कुछ दिन पहले ज्वाइन किया हो, चाहे वो रिटायरमेंट के कगार पे हो, फ्लैट अमाउंट 20,000 रुपया। अगर आप 20,000 रुपया को देखिएगा सिर्फ, तो हमारे करीब करीब जो हम लोग साइन करते हैं वो 24,000 अप्रॉक्स एम्प्लॉय है जिनको बोनस का लाभ मिलता है। नोआ मुंडी हो, झरिया हो, वेस्ट बोकारो हो, कलिंगा नगर हो, बॉम्बे सियासी वेस्ट हो, मार्केट सेल्स कलकत्ता हो, ये सबको लाभ मिलता है। तो अगर आप 20,000 गुना 24,000 कीजिएगा तो करीब करीब 47 करोड़ 42 लाख रुपया हम लोग अतिरिक्त लिए हैं 20% के अलावा गुडविल अमाउंट के तहत। और सबसे और एडवांटेज का चीज़ है कि पिछला साल जो हम लोग बोनस किए थे वो भी रिकॉर्ड बोनस हुआ था, कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा मिला था और वो फार्मूला लैप्स कर गया था। लेकिन हम हमारे टीम के लोग प्रबंधन से बात करके पुराना फार्मूला को एग्जिस्ट किए थे, तो वो भी ऐतिहासिक था। आज हम लोग फिर पुराना ही फार्मूला पे आज लिए हैं, जो अपना रिकॉर्ड को हम लोग खुद तोड़े हैं और हम लोग अच्छा काम क्या किए हैं कि यही फार्मूला को आगे आने वाला 2 वर्ष तक एग्जिस्ट रखे हैं, जिससे कर्मचारी मेहनत करते रहें और मार्केट की स्थिति अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगला 2 साल भी 20% बोनस लेंगे। इसीलिए फार्मूला की बात हो रही है, तो हम अब हमारे साथ उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी और महासचिव शैलेश जी, माफ़ कीजिएगा, हाँ, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश जी हैं और सतीश जी हैं महासचिव। तो उनसे हम जानते हैं कि ये जो फार्मूले की बात बार बार की जा रही है कि फार्मूला है क्या, जिसके बारे में आप कह भी रहे हैं कि यही फार्मूला 2024 तक चलेगा। तो एक आम आदमी को, एक आम एम्प्लॉय को अगर ये समझाना हो कि ये फार्मूला क्या है, तो क्या बताएं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, एनी जी, कि आज इस ऐतिहासिक पल को आप कवर कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम पूरे एम्प्लॉय की तरफ से आपको धन्यवाद। आज का जो समझौता हुआ बोर्ड रूम में, टाटा स्टील के बोर्ड रूम में, एमडी साहब हमारे सीईओ एंड एमडी नरेंद्रन साहब थे और उनकी पूरे वाइस प्रेसिडेंट की टीम थी और डिप्टी लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद जी भी मौजूद थे और हमारे टाटा वर्कर्स यूनियन के टॉप 3 और सारे पदाधिकारी की मौजूदगी में साइन हुई और काफ़ी हर्ष का माहौल है। आप नीचे देखे होंगे हमारे यूनियन परिसर में लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू बांट रहे हैं। तो ये हमारा, आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा स्टील, जिसका हम लोग यूनियन के लीडर्स हैं, जो लोग हमें जिताए हैं और विश्वास किए हैं, एक साइक्लिक बिजनेस है। स्टील बिजनेस साइक्लिक बिजनेस होता है, इसमें अप एंड डाउन होता है। तो हमने बहुत
ख़राब 8.53 भी बोनस एक समय में लिया है। और एक समय था कि जब 20% जो हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं 20% बोनस हम लोग लेते थे पहले, उस समय 20% का जो एक अमाउंट होती थी, चूँकि उस समय बेसिक और लोग के जो ये होते थे कम होते थे। आज जो 20% हो रहा वो अमाउंट आप देखे होंगे कि मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा है आप लोग को बताए थे वो 4,78,000 तक गया है। बेसिक बढ़ा है इसलिए हो जाता 4,78,000 गया, बेसिक बढ़ा है। समय के अनुसार हमारा एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो बेसिक बढ़ा है। तो ये साइक्लिक बिजनेस है। और आपको ये भी पता है कि इस कोविड में हमारे बहुत साथी जो हम लोग को कंपनी में प्रोडक्शन देने के समय में उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आज ये पल उनका भी योगदान है, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें भी 100% बोनस मिलेगा, हम लोग आश्वस्त करते हैं। उनके परिजनों को ये हम लोग का प्रयास पूरा रहेगा। मतलब इसमें प्रयास हो रहे हैं अभी उसके मिलेगा, प्रयास मिलेगा। चूँकि अकाउंट में नहीं गया है, 15 तारीख का डेट है, इसलिए शब्द को मैंने यूज किया। एक बार चल जाने पे भूलेंगे कि चला गया, मिलेगा, ये कन्फर्म है। और जैसा कि आपको अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि ये अप एंड डाउन लगा रहता है। बट हमारा क्या है कि कंपनी जो ये हमारे जो फाइनेंशियल ईयर का बोनस जिसको आज हम लोग साइन किए, इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी हुई थी। उसी का नतीजा आप देखे होंगे कि जितने भी टाटा स्टील के शेयर होल्डर थे, जो टाटा स्टील के शेयर एक जनरेशन बाई जनरेशन रखे थे, उनको लगाव था इस कंपनी से, वो लोग हमारे पूर्वज लोग रखे, हमारे फादर लोग रखे। आप देखे होंगे कि टाटा स्टील का डिविडेंड पहले 10 रुपया या 25 रुपया तक ही जाता था, लेकिन इस बार एजीएम में डिविडेंड जो है 50 रुपये प्रति शेयर अनाउंसमेंट हुआ था, जिसको आप लोग मीडिया ने कवर किया था। और हमारे जितने भी ओपीआर है, ऑफिसर्स गन है, उन लोगों को भी कंपनी अप्रेजल में बहुत अच्छी अमाउंट दी थी और उनमें उनका भी मोरल काफ़ी हाई है। तो ये फॉर्मूला क्या था वो जो मेरा तीसरा हमारा जो स्टेक था, हम लोग थे, तो हम लोग को भी इस बार हुआ। अब जब हम लोग इस वार्ता को 1 महीना पहले हमारे अध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश जी और मैं स्वयं तीनों जब मैनेजमेंट से बात करने गए, तो मैनेजमेंट का कहना था कि इस बार जो फार्मूला है वो फार्मूला को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछला फार्मूला था वो 3 साल के लिए था, बट लास्ट ईयर उसको हम लोग कंटिन्यू किए। कोविड में हमारे अपने कर्मचारियों का जो योगदान था उसका हम लोग वास्ता दिए और मैनेजमेंट मानी। इस बार जब चेंज की बात आई तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला क्या है जो आप हमसे 2 बार पूछ रहे हैं? एक फार्मूला का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो हमारा एक्सेप्शनल आइटम को माइनस किया जाता है आफ्टर टैक्सेशन, जो एक नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट का 1.5% प्लस हमारा 3 किटी से लेते हैं हम लोग। एक हमारा चार्ट बना हुआ है कि एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी जो होगा, वो प्रोडक्टिविटी अगर इतना होगा तो इतना लाख, इतना होगा तो एक टेबल बना हुआ है। वो एक किटी से उसमें एक अमाउंट आता है, एक आता है प्रॉफिटेबिलिटी से आता है, एक प्रोडक्टिविटी से आता है, और ये 3 पैरामीटर लेके और प्रॉफिट का जो 1.5 बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है सेफ्टी का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम 15 करोड़ तक रखे हैं और मिनिमम 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। तो ऐसा बना हुआ कि 20% क्रॉस ना करे सब लेकर? नहीं, ये फार्मूला है कि कितना परसेंट आएगा। जैसे पिछले बार आप देखे होंगे 16.5 के करीब आया, लेकिन इस बार चूंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुई, नेट प्रॉफिट, तो हमारा जब उसका 1.5 ही हम करते हैं तो वो 20% के तकरीबन आ जाता है। तो बाकी किटी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और उस फार्मूला में कंटिन्यूअस हमारा एग्रीमेंट है, लॉ भी कहता है, हमारा जो बोनस का एक्ट में भी है कि 20% से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो इस हमारे जो पिछले फार्मूला को आप देखिएगा, 2.3 का 1 नंबर क्लॉज है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी हम लोग इस फार्मूला से बोनस लेंगे, लेकिन बोनसेबल अमाउंट जो है वो 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो ये बोनसेबल तो हम लोग का 20% तो हुआ। अब हम लोगों को लगा कि इतने अच्छे माहौल में पहला बार इतिहास में, आप जब से मैं टाटा स्टील हूँ और मैं अपने पूर्वज से भी पूछा कि कभी भी 20% से ऊपर कभी किसी तरह का ना गिफ्ट ना अमाउंट दिया गया। बट थैंक्स टाटा स्टील मैनेजमेंट को कि कोविड में हमारे कर्मचारी का किया हुआ काम को सराहे और 20,000 फ्लैट सबको दिए। जो अध्यक्ष जी भी बताएं, बहुत सही बात बोले। हम लोगों को क्या किए कि ये जो प्रॉफिट था, जो एक मार्केट का सेंटिमेंट था, उसके चलते हुआ, शायद ऐसा प्रॉफिट रिपीट आपको करते हुए नहीं दिखेगा, तभी दिखेगा भविष्य में जब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग इसको इसलिए सेफ्टी के लिए किए क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला है ये सेफ है, हम लोग को सेफ देगा। तो शैलेश जी से जानते हैं कि अगर आप लोग, जैसे कि समय भी कम है हमारे पास, 2024 तक ये फार्मूला चलेगा, मान लीजिए अप डाउन होता है, तो क्या इस फार्मूला से कुछ आगे चलकर दिक्कत भी हो सकती है या कुछ और बेहतर फार्मूला लाने की ज़रूरत पड़ेगी, या ये सही है हमेशा? जी, हम लोग जैसे अध्यक्ष जी बोले
कि ये फार्मूला को हम लोग इसीलिए सोच समझ के इसको मैनेजमेंट के सामने रखे कि आने वाले 2 साल में कहीं हम लोग का इसमें ये नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग निश्चित रूप से इस फार्मूला के तहत हम लोग 20% हम लोग इसे अचीव कर लेंगे। रहा बात कि यदि प्रॉफिट कम रहा और यही फार्मूला से लगा तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत हम लोग डाउन हो जाएंगे। यदि नया बढ़ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक डीए बढ़ता है तो हर एक साल क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल बोनस जो भी वो ज़्यादा मिलता है। यदि हम लोग 20% से यदि कम भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि अमाउंट हम लोग का कम मिलेगा। ये हम लोग सोच समझ के, ये दूरदृष्टि हम लोग अध्यक्ष जी का है कि हम लोग आपस में तीनों जन बैठ के ये 3 साल का हम लोग नए इस फार्मूला को आगे बढ़ाए हैं। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि ये फार्मूला बहुत सही है, आगे अप डाउन भी आएगा तो भी ये सही रहेगा। फिर एक अंतिम सवाल मैं अध्यक्ष से करना चाहूँगी कि संजीव जी देखिए बहुत अच्छा है, बोनस बहुत अच्छा है, आप दूसरी कंपनियों से तुलना करेंगे ऑब्वियसली टाटा स्टील का ज़्यादा आएगा, आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बेसिक बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट होता रहता है, वो सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उस लेवल पे जॉब बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो एक नई बात आई है कि जो टाटा स्टील में जॉब होगी वो एक अलग कंपनी बनाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, और ऐसा लगता है धीरे धीरे परमानेंट एम्प्लॉय जो पहले से कम होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप क्या परिदृश्य देखते हैं, तो इसमें यूनियन की क्या भूमिका रहेगी? आप एकदम ठीक बोले, ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते आपका सवाल जायज़ है। और जो नई कंपनी की बात किए हैं, तो नई कंपनी की रूपरेखा अभी हमारा जो टीम इलेक्शन के बाद आया है, तो इस पे हम लोग की बैठक नहीं हुई है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि अपना एग्जिस्टिंग जो मेंबर है, जो जनरल मेंबर है, जो हमारे यूनियन के जनरल मेंबर हैं, वो प्रोटेक्ट रहें, और जो नई कंपनी भी बने तो उसका भी एम्प्लॉय का जो वेतन वगैरह जो हो दूसरे कंपनी से अच्छा हो। और फ्यूचर में हम लोग का कोशिश रहेगा कि नई कंपनी से एंट्री पुरानी कंपनी में लोगों का मिलता रहे। ये प्रयास होगा जो हम लोग सोचे हैं, क्योंकि जो नई कंपनी है उसका एंट्री हम लोग खोल के रखें कि जो अच्छे लोग हों वो टाटा स्टील में आ जाए। बट ये भी फ्यूचर में है, अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है। इसका विरोध है कि आप लोगों ने, इसकी नौबत ही क्यों है जब इतना प्रॉफिट है, सब कुछ है, फिर ये क्यों किया? देखिए आप देखे होंगे, आगे भी देखे होंगे, रेलवे में देखे होंगे, गवर्नमेंट में देखे होंगे कि टीचर, पैरा टीचर, रेलवे में भी देखे होंगे। पूरी गवर्नमेंट जो है हमारी केंद्रीय सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन में जा रही है। पर टाटा स्टील में आज भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उनका न्यूनतम वेज जो है सरकारी जो वेज होता है उससे ज़्यादा है। और आपका सवाल जायज़ है, अभी हम लोग बोनस किए हैं तो बोनस पर बात कर रहे हैं, और आपका जो सवाल है उस पर बोनस के बाद हम लोग एक्टिव होंगे, और वो हम लोग का एजेंडा में है। चूँकि अभी बात नहीं हुई है तो हम लोग ज़रूर उनका ख्याल रखेंगे। थैंक यू। सबका शुक्रिया, आप लोगों ने बात की चार बार से। तो ये थे यूनियन के पदाधिकारी जिन्होंने खुलकर चर्चा की, बातचीत की और बताया कि किस तरह से बोनस के इस जो फार्मूले हैं उसको अपनाते हुए एक बहुत बढ़िया बोनस अनाउंसमेंट की घोषणा आज प्रबंधन और यूनियन ने मिलकर की है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में बाज़ार में देखने को मिलेगा। क्योंकि दुर्गा पूजा आने को है और आमतौर पर जमशेदपुर के बाज़ार में जब टाटा स्टील का बोनस समझौता हो जाता है तो उसके बाद एक बूम आता है। आप सोच लीजिए कि लगभग जो है 300 करोड़ से ज़्यादा का बोनस पूरे बाजार में जब आएगा तो मार्केट जो है वो कितना खिल उठेगा। अन्नी अमृता, शार भारत के लिए।